गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आ गया हूँ अपने गांव और मेरे गांव के पास, मेरे गांव से 1 किलोमीटर ये पहाड़ी, इधर आपको पहाड़ी दिखने को मिलेगी और इधर आपको मिलेंगे मिट्टी के टीले। देखो, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये मिट्टी के टीले रेगिस्तान की शुरुआत। और देखिए, पहाड़ी की ऊंचाई होगी यहाँ से 700 मीटर से ऊपर इनकी लंबाई है और इन टीलों की लंबाई भी 200 मीटर से ऊपर होगी। देखिए कितना लंबा, आपको कितना ऊंचा जो है, कितनी ऊंचाई आपको टीलों की दिख रही है। और ये वन विभाग के द्वारा लगाई गई है कीकर, जिन्हें हम कीकर कहते हैं। कटीली झाड़ियाँ आप लोग की अपनी भाषा में कहते हैं। ये सब कीकर ही कीकर के पेड़ हैं, आपको इधर उधर दिखाई देगा। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे गाँव का शहीद बनवारी लाल गुज्जर वीर शहीद स्मारक। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये शहीद हुए थे, बर्फ़ स्लाइडिंग हुई थी और बर्फ़ स्लाइडिंग में फरवरी 8 को ये वीरगति को प्राप्त हुए थे देश की रक्षा करने के लिए। यहाँ लगा रखे हैं काफ़ी सारे पेड़ पौधे। ये आपको दिखाई देगा आंवला, ये आंवला के पेड़ हैं। वो आपको बेलपत्र है, वहाँ जामुन दिखाई देगा। इधर ये नींबू है और नींबू के बहुत सारे नींबू लग रहे हैं। देखिए ये नींबू लग रहे हैं, अभी हरे हैं। नींबू के पास ही चीकू का पेड़ है और ये बेलपत्र है और काफ़ी मात्रा में बेलपत्र लगे हुए हैं। जय हिंद फौजी भाई को। शहीद नायक बनवारी लाल गुज्जर, सनोप श्री जयपाल गुज्जर मेरे काका जी। जन्म इनका 1 अक्टूबर 1979 को हुआ था। भर्ती ये 28 जून 1996 को हुआ था। 25 राजपूत रेजिडेंट जम्मू एंड कश्मीर ओपी रक्षक के दौरान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं 8 फरवरी 2010 को। उस समय 8 फरवरी 2010 का दिन हमारे गांव के लिए और हम सब के लिए बहुत ही दुखद दिन था, जिस दिन हमारा भाई शहीद हुआ था। और हम बचपन में, भाई साहब मुझसे 4-5 साल बड़े थे, मैं भाई साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये हमसे 2 या 3 क्लास आगे थे, हमसे सीनियर थे और हम एक ही स्कूल में पढ़े थे, भाई बनवारी लाल गुज्जर। और इनके जो पिताजी हैं जयपाल गुज्जर, वो मेरे पापा के साथ नौकरी करते थे। अभी हैं अंकल जी, अभी हैं, नौकरी करते थे, रिटायर हो गए हैं। लेकिन जो आंटी हैं हमारी काकी जी, वो एक्सपायर हो गई हैं। जो हमारे शहीद की माता जी हैं, वो पिछले साल, अभी कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हो गई हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ शहीद बनवारी लाल गुज्जर, वीर शहीद, अमर शहीद बनवारी लाल गुज्जर को। मेरे गाँव का, मेरी जो पंचायत है वो खेतड़ी पंचायत, खेतड़ी तहसील के अंतर्गत आती है और वो गुजरों का गाँव है। यहाँ गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। मैं बचपन से गुजरों के साथ रहा हूँ और गुज्जर बहुत ही अच्छे होते हैं और एक अच्छी, मैं यूँ कहूँगा एक अच्छी कौम होती हैं, जो खेती बाड़ी और पशुपालन में पारंगत होती हैं। और अधिकतर इनके बच्चे देश की सेवा के लिए जाते हैं। उनका जज्बा रहता है कि मैं देश की सेवा करूं और फौज में भर्ती होना। जब यहाँ, और मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ के सबसे ज़्यादा शहीद हैं, वीर भूमि झुंझुनू से मैं बिलोंग करता हूँ। और सबसे ज़्यादा शहीद, सबसे ज़्यादा फौजी और सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक मेरे ही गांव में हैं। मतलब सॉरी, मेरे गांव में नहीं, मेरे ही ज़िले में है, झुंझुनू में है। और अब मैं मिलवा रहा हूँ आपको इनसे। और ये देखिए, जिस दिन ये शहीद हुए थे उस समय मैं एक गेस्ट टीचर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत के पद पर कार्यरत था। उस समय हमारी विद्यालय के सारे बच्चे और सारे बच्चों की अगवानी मैंने की थी और मैं नारे लगा रहा था। दिल मेरा रो रहा था, बहुत दुखी था, बहुत दुखी था जब इनका पार्थिव शरीर हमारे गांव पहुंचा। उस समय देखने लायक था कि क्या क्या हो जाता है, एक माता कैसे अपने पुत्र को ले ले, जिसने देश सेवा के लिए भेजा था। आज उसके पार्थिव शरीर को वो माँ कैसे स्वीकार कर ले। परंतु ये तो देश सेवा का मौका था। हर किसी को यूं वीर गति, देश की सेवा के लिए शहीद नहीं हो सकता है। हर किसी को ये जो है, मैं ये कहूँगा कि ये जो मुकाम हर किसी को हासिल नहीं होता है। मेरे गांव के आदर्श हैं, हम सब के लिए आदर्श हैं और मैं इन आदर्श पुरुष को सलाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और उस दिन
बहुत सारे नारे लगाए थे, इतने नारे लगाए थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। भाई साहब थे, बचपन से देखा था, यहीं पले बड़े, हम साथ में ही पले बड़े थे। और आज उन भाई साहब का शरीर तिरंगे में लिपट करके आया। मैं कैसे मान लूँ कि आज भाई साहब नहीं रहे, परंतु ये तो एक सच था कि वो आज नहीं रहे। ये तो एक सच था कि वो आज नहीं रहे, लेकिन आज हमारे साथ वो जिंदा है, हमारे दिल में जिंदा है। मेरे गांव के आदर्श पुरुष हैं, सबके लिए वो आदर्श है। और जो फौजी हैं उनके लिए तो वो ऐसी मिसाल हैं कि देखें, ये जो ऐसी मिसाल है, और ये इनकी मूर्ति आज भी ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मुझसे बोलेंगे, लेकिन नहीं, मूर्ति कभी बोलती है क्या? नहीं बोलती ना। जो चला जाता है वो वापस लौट करके नहीं आता है। आज मैंने आपको मिलवाया है इनसे। और थोड़ा सा देखिए यहाँ का नज़ारा। कहते हैं रेगिस्तान में कुछ नहीं होता है, देखिए मेरे रेगिस्तान में कितनी मेहनत करते हैं राजस्थान वाले। ये देखिए, ये आपको एक छायादार पेड़ है, इसके पास बील पत्तर का पेड़ है और काफ़ी मात्रा में बील लग रहे हैं इसके, आप देख सकते हैं। अभी बारिश हो चुकी है तो सारे पौधे हरे भरे हो गए हैं। देखिए बील आप देख रहे हैं, ये बील पत्तर लग रहा है। ये अमरूद का पेड़ है, उस पे अमरूद आ रहे हैं। यहाँ आपको पेड़ ही पेड़ मिलेंगे, बहुत सारे पेड़। जो हमारी भाभी सा हैं, वो उनकी मेहनत, और जो इनका छोटा भाई है विक्रम गुज्जर, उनकी मेहनत, जो इनके बच्चे हैं, एक बेटी इनकी डॉक्टर बन चुकी है, बेटा इनका एयरफोर्स में है, और भाभी जो हमारी भाभी सा हैं, वो भाभी साहब व्याख्याता हैं हिंदी की। और छोटा भाई जो है इनका मुकेश गुज्जर और विक्रम गुज्जर दोनों ही, और हमारे काका जी इनकी यहाँ की सेवा करते हैं। उन्हीं की बदौलत ये पेड़ पौधे लगे हैं, और ये जगह हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे लिए ये एक मंदिर से कम नहीं है। ओके दोस्तों, मिलते हैं। बाय। जय हिंद, जय भारत। वीर शहीद अमर बनवारी लाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बनवारी लाल तेरा नाम रहेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।